मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। जम्मू के नेताओं को इस पर बात करनी चाहिए, खासकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब को और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी को। मुझे आज भी याद है वो दिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो कश्मीर में हालात खराब हुए थे, उसके लिए कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया था और इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शन कर दी गई थी, शायद 1 या 1.5 दिन के लिए। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर शकीना इट्टू साहिबा का एक स्टेटमेंट आया था, एक बाइट आया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि नीट के जो एग्जाम की फॉर्म भरने की डेट है वो हो चुकी है और मैंने एक पत्र लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो कश्मीर के बच्चे इस अनरेस्ट के चलते, इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन के चलते वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ये डेट जो है थोड़ी एक्सटेंड की जाए, थोड़ी मोहलत दी जाए, ताकि वो कश्मीरी बच्चे ये फॉर्म भर सके। ये उनका स्टेप एप्रिशिएबल था, काबिले तारीफ था। उन्होंने अपने लोगों के बारे में सोचा। लेकिन अब सुनिए जम्मू के नेताओं को, खासकर सुरेंद्र चौधरी साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को और सतीश शर्मा साहब को इस पर बात करनी चाहिए। यह उससे भी संगीन इश्यू है। अक्टूबर 2025 में एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, डेट्स निकालती है जेईई के एग्जाम की। ये डेट अप्रोक्सीमेटली 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक है। ये अलग अलग दिन एग्जाम होंगे और वहीं जो 12th के एग्जाम चल रहे हैं, इनके प्रैक्टिकल भी 1 तारीख से लेकर 6-7 तारीख तक है। ये जेईई की एग्जाम की डेट और ये प्रैक्टिकल 12th के जो प्रैक्टिकल होने हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जियोलॉजी का हो, बायोलॉजी का हो, वो इन्हीं डेटों में क्लैश हो रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, 2 अप्रैल को एक जेईई का एग्जाम है और उसी दिन बायोलॉजी का पेपर भी है। अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग पेपर हैं, सेम डे को, 2 अप्रैल को। तो वो बच्चा तो जेईई के एग्जाम से गया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम को एक साथ लेकर चल रहे हैं। उनका साल तो गया। वो एक बच्चा अपना प्रैक्टिकल देने जाएगा 2 अप्रैल को, या फिर जेईई का एग्जाम देने जाएगा। अगर जेईई के एग्जाम के लिए जाता है तो उसका 12th तो क्लियर होगा नहीं, प्रैक्टिकल रह गया। अगर वो प्रैक्टिकल के लिए जाता है तो जेईई का एग्जाम नहीं दे पाएगा, 1 साल उसका वेस्ट हो गया। तो ये क्लैश ना हो, अभी इसमें वक्त है। और मैंने आपको बताया कि एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ये डेट अक्टूबर 2025 को ही निकाल दी थी। तो उसके बाद स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को ये डेट, प्रैक्टिकल की डेट निकाली, जो बाद में निकाली है, इस पर सोचना चाहिए था, क्योंकि जेईई का एग्जाम तो पूरे भारत में होता है, नेशनल लेवल पे होता है। तो आपने ये डेटें क्यों निकाली? क्योंकि ये मसला कश्मीर का नहीं है। कश्मीर के 12th के एग्जाम दिसंबर में हो गए, उनके रिजल्ट भी आ गए, सब कुछ हो गया। वहां के बच्चे जेईई में आराम से अपीयर कर लेंगे, एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन जो जम्मू का बच्चा है, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, उनके अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं 12th के, तो वो या तो अपना प्रैक्टिकल देंगे या फिर जेईई का एग्जाम देंगे। मुझे लगता है शकीना इट्टू मैडम तो पूरे जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको इस पर भी एक पत्र लिखना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर अपने ही स्टेट बोर्ड स्कूल। पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी डेट चेंज करनी है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बदलाव हो जाएगा। और जम्मू के नेता जो हैं, जो भाजपा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस पर सरकार का हिस्सा हैं, जो खास हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब और सतीश शर्मा जी, देखिएगा साहब, जम्मू के बच्चों का साल वेस्ट ना हो जेईई के लेकर, क्योंकि दोनों तारीखें एक ही दिन आ रही हैं। मैं देखता हूं कि आप लोग किस तरह से इसको चेंज करवाते हो। और अगर ये डेट्स, क्योंकि स्टेट बोर्ड ही ये डेट चेंज करेगा, अगर ये डेट चेंज होती हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की प्रैक्टिकल की डेट, तो फिर तो बात समझ आ जाएगी, फिर तो हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो अगर आप ये नहीं कर पाए, तो फिर वो जम्मू के बच्चों का जो साल वेस्ट होगा जेईई के लिए, उसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे। क्योंकि एनटीए ने ये डेट
अक्टूबर 2025 में ही निकाल दी थी। आपने बाद में प्रैक्टिकल की डेट्स निकाली हैं। इसमें थोड़ा हेर फेर कीजिए, नहीं तो जम्मू के बच्चों का साल वेस्ट हो जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।